वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज आप सब जानते ही है कि आज जो है बजट अनाउंस हो चुका है और बजट में जो है अलग अलग सेक्टर वाइज जो है एलोकेशन होता है और इसी के चलते हमने जो है ऑलरेडी रेलवे सेक्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे एक वीडियो बनाया है कि रेलवे के स्टॉक्स पे किस तरह से बजट का इम्पैक्ट देखने को मिला है, कितना जो फंड है वो एलोकेट हुआ है एंड ऑल पे। आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी देखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट लास्ट 1 घंटे में क्रैश हो गया था, वो उसके पीछे के 2 बड़े रीजन से आपको वो भी जानने चाहिए। तो आज जो है यहाँ अब हम तीसरा सेक्टर देखेंगे, सेकंड सेक्टर सॉरी देखेंगे। एक हमने रेलवे सेक्टर देख लिया है जहां पे बजट का इम्पैक्ट देखने को मिला, एलोकेशन कितना हुआ था वो डिटेल देखा। आज हम यहाँ अब इस वीडियो में सेकंड जो है सेक्टर देखेंगे, वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले सेक्टर को कितना एलोकेशन हुआ है, इसके चलते कौन से स्टॉक अफेक्टेड रहेंगे या आप इसके थ्रू कौन से स्टॉक में जो है 2023 के बजट में जो है इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर बजट ये स्टॉक्स जो है इसमें अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले यानी क्या। यहाँ पे मैंने सिंपली डेफिनेशन निकाली है कैपिटल आउटले का मीनिंग। यहाँ पे इसका मीनिंग है सिंपल सा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसी को कहा जाता है और ये जो है कुछ अमाउंट जो है सम ऑफ मनी स्पेंड करती है कंपनी इन्वेस्ट की अपने इन्वेस्टेड परचेस कैपिटल असेट्स पे, यानी जिसमें उन्होंने ये जो अमाउंट है ये अपने इन्वेस्टेड कैपिटल परचेस पे जो है कंपनी इन्वेस्ट करती है, यानी प्लांट्स पे हो सकता है, मशीनरी पे हो सकता है, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फॉर एक्सपेंडिंग लाइफ ऑफ एक्सटेंडेड असेट्स, यानी उनकी जो लाइफ है वो बढ़ाने के लिए, यानी सर्विसिंग का भी काम कर सकती है या नए खरीदने का भी काम कर सकती है या जो ऑलरेडी है उनको रिपेयर करने का भी काम कर सकती है। इसका मोटिव बस इतना होता है कि उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ऑब्वियस है अगर कंपनी को प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा तो अपने इक्विपमेंट्स को अच्छी पोजीशन में रखना पड़ेगा, जो इक्विपमेंट्स नहीं है उनको बाय करना पड़ेगा। तो इस तरह के काम के लिए जो फंड यूज होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले में आता है, जिसको कि इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी कहा जाता है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी कहा जाता है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है इसमें बजट में इसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है आज 2023 के हम ये देखेंगे। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने जो है आज बजट अनाउंस किया है और इस बजट में जो है जो कैपिटल आउटले है उसमें 33 कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले 33% से जो है इंक्रीज किया है, हाइक किया है और साथ ही साथ 10 लाख करोड़ का जो अमाउंट है ये दिया गया है, वुड बी 3.3% ऑफ जीडीपी, यानी 10 लाख करोड़ का अमाउंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है इनको दिया गया है और जो है 33% जो है इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। तो मेनली हम ये एक ही मुद्दा देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप थोड़ा डिटेल और पढ़ सकते हो आर्टिकल में, नीचे आपको और भी डिटेल दिखेगा, जीडीपी कितने परसेंट था, कितने परसेंट से कम हुआ है एंड ऑल, वो हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमें ये अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो मेन पॉइंट हमारा इतना है, 33% जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीज हुआ है और 10 लाख करोड़ ये अलॉट हुआ है। अब इसके चलते कौन से स्टॉक्स पे हमें इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्यूचर में देखने को मिलेगा या हम इस सेक्टर में कौन से स्टॉक फॉर द नेक्स्ट पीरियड हम बाय कर सकते हैं जिसमें अच्छी पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिलेगी। उसमें से हमें फर्स्ट स्टॉक है हमारा लार्सन एंड टुब्रो। जी हाँ, लार्सन एंड टुब्रो में आज आप देख ही सकते हैं बजट के अनाउंसमेंट के बाद हमें करीबन 1.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक जो है बजट के बाद हमें और भी ग्रो होता हुआ देखने को मिलने वाला है ड्यू टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले के। इसके अलावा जो सेकंड स्टॉक है हमारे लिस्ट में वो है टाटा स्टील और जैसे ही बजट अनाउंसमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% से ग्रो हुआ है, यानी 10 लाख करोड़ मिले हैं, तो टाटा स्टील में जो है 1.5% से ज्यादा की तेजी वैसे ही थी और आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली और भी ग्रो करेगा। इसके साथ साथ ही हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक रिकमेंडेशन होगा कि
रिकमेंडेशन नहीं, बट नेक्स्ट लास्ट स्टॉक जो है जो आगे ग्रोथ होगा, ग्रोथ दिखाएगा जो बजट के बाद, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें हमें स्लाइटली तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में ये डेफिनेटली और भी ग्रो होगा। ये करीबन 2% की तेजी दिखाएगा। इसके अलावा टाटा स्टील में भी हमें करीबन 2% की तेजी देखने को मिलने वाली है, जिसमें से 1.96% की तेजी हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। लार्सन एंड टुब्रो में भी हमें 2% के आसपास की तेजी और भी देखने को मिलेगी आने वाले 2 से 3 दिनों में, या ज़्यादा से ज़्यादा अभी आज तो वेडनेसडे है, 2 दिन या फिर मंडे ट्यूसडे। ये जो 3 स्टॉक है ये हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले के चलते, जिसमें 33% का इंक्रीजमेंट है एंड 10 लाख करोड़ जो है ये अलॉट हुए हैं बजट 2023-24 में। इसके चलते ये 3 स्टॉक जो है हमारे टॉप पिक होने चाहिए, जो कि आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले के अलावा एग्री और ग्रीन टेक सेक्टर भी है, उसमें भी हम देखेंगे कि कितना आवंटन मिला है और कौन से स्टॉक है जो इसमें ग्रो कर सकते हैं, या फ्यूचर में आने वाले कुछ टाइम में हमें ये स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।